हिमालय तथा दक्षिण में समुद्र और इस भारत देश में रहने वाले हम सब भारतीय हैं। नमस्कार माननीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित अतिथिगण, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम प्रिंस है और मैं कक्षा 12वीं बी का छात्र हूँ। आज भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं यहाँ सिर्फ भाषण देने नहीं आया, बल्कि आपको उस ज्वाला, उस त्याग और उस साहस को याद दिलाने आया हूँ जिसे हमारे देश को आज़ाद किया। 15 अगस्त 1947 ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये लाखों माताओं की आंखों के आंसू हैं। ये करोड़ों भारतीयों के सीने की वह आग है जो सदियों से जल रही थी। सोचिए, जब एक साधारण किसान अपने खेत से हल छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ा, जब एक माँ ने अपने बेटे को हंसते हंसते विदा किया, यह जानते हुए कि वो लौटेगा नहीं, जब नौजवान अपने खून से तिरंगे को रंगने निकल पड़े, तभी तो यह आज़ादी हमें मिली। हम अक्सर कहते हैं मेरा भारत महान, पर क्या कभी सोचा है इसे महान किसने बनाया? ना केवल हमारी नदियाँ, पर्वत और खेत, बल्कि भगत सिंह का खून, गांधी जी का सपना, सुभाष चंद्र बोस की दहाड़ और हजारों अनसुने वीरों की कुर्बानियाँ, जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए दिया। आज़ादी हमें किसी ने दी नहीं थी, हमने छीन कर पाई है। 200 सालों की गुलामी, लाठियों के वार, गोलियों की बौछार, भूख, अपमान सब सहा, लेकिन भारत कभी झुका नहीं। और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं क्योंकि किसी ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी। लेकिन याद रखिए, आज़ादी सिर्फ त्योहार नहीं, जिम्मेदारी है। अगर हम इसे संभाल नहीं पाए तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। आज के युवा के पास हथियार नहीं, लेकिन कलम है, शिक्षा है, तकनीक है, और यही हमारे नए युग के अस्त्र हैं। देशभक्ति अब केवल युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारे कार्य और कर्म में है। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप अपने देश का सम्मान रखते हैं, तब भी आप एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी बन सकते हैं। आओ हम धर्म, जाति, भाषा से ऊपर उठे, एक नाम से जिए, भारतीय। क्योंकि जब 140 करोड़ दिल एक साथ धड़केंगे तो कोई ताकत इस धरती पर भारत को रोक नहीं पाएगा। आज का दिन सिर्फ झंडा लहराने का नहीं, बल्कि खुद से वादा करने का दिन है कि हम इस तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। अंत में मैं